जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारते हैं, जिसमें कि श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर और कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। तो आज हम भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, इसी के बारे में वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दरअसल ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहा करते थे। कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा करना उनका कर्तव्य बन चुका था। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आता है, जिसे वे पहले तो ठुकरा देते हैं, लेकिन बाद में कुछ सोच विचार करने के बाद वे कथा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। तो उन्होंने जाते हुए अपने पुत्र को समझाया कि बेटे, मैं भोग तैयार कर चुका हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम सभी किया करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। कुंभन दास के बेटे को रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी आए थे और सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी और वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो रोज की यही कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को रघुनंदन पर शक होने लगा था। उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन अब क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की ही तरह भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक रूप में प्रकट हो गए और आकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के श्री चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उसी समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम से मूर्ति बन जाते हैं। तो इसी कथा के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा होने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।